2/3 length of a thin metallic chain of mass per unit lambda is held on a smooth table and remaining hanging off from its edge. If the chain is released, what will be its speed at the moment the chain completely slip off the table? तो ये क्वेश्चन है कि एक टेबल पे इस तरीके से चेन रखा हुआ है और ये लेंथ दिया हुआ है L/3 और ये लेंथ है 2L/3। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि इस टेबल पे चेन रखा हुआ है, जब ये चेन पूरा का पूरा गिर जाएगा, पूरा इस तरीके से गिर जाएगा, जब चेन ऐसे इस पोजीशन पे आ जाएगा, स्लिप करते करते जब ऐसे पूरा गिर जाएगा, टोटल लेंथ L, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी? मान लेते हैं v इसकी वेलोसिटी होगी। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट लेंगे। ये टोटल इसका एक और डेटा दिया हुआ है कि इस चेन का मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है लैम्डा, ठीक है, मतलब यूनिट लेंथ में लैम्डा मास है। तो हाँ हम ये बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर ऑफ मास का कंसेप्ट यूज होगा। हम इस पूरे लेंथ चेन को 2L/3 को एक छोटा सा मास कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा ना लेकर इसका सेंटर ऑफ मास ले लेते हैं, क्योंकि जैसा ये पूरा चेन बिहेव करेगा वैसा ही इसका सेंटर ऑफ मास बिहेव करेगा ड्यूरिंग मोशन। तो हम ऐसा करते हैं कि इस टेबल के ही जैसा एक और टेबल बनाते हैं और इस 2L/3 के बीचों बीच है ना, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ सेम है हर जगह, तो सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, तो कहीं यहाँ पे हम ले लेते हैं और मान लेते हैं कि इसका मास है लैम्डा पर यूनिट लेंथ है मास, तो टोटल लेंथ है 2L/3, तो टोटल मास हो जाएगा लैम्डा 2L/3, ठीक। और इसे हम किसी तरीके से पुल्ली से लटकाते हैं और L/3 का सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे होगा, इसका कहीं यहाँ पे बीच में दे दिए और इसका कहीं यहाँ पे, और इसका मास हम लिख लेते हैं लैम्डा L/3। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे कि जब ये पूरा का पूरा गिर जाएगा तो इसका वेलोसिटी कुछ होगा v। तो हमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का यूज करना पड़ेगा। इस अभी रेस्ट पे है तो इसका कुछ अभी पोटेंशियल एनर्जी होगा इसमें, इस सिस्टम में। जब इसे थोड़ा सा खिसकाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो ये ढूलने लगेगा, फिर उसके बाद पूरा का पूरा गिर जाएगा। तो जब धीरे धीरे गिरते गिरते उसका स्पीड भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि वो ग्रेविटी उस पर फोर्स लगा रहा है। जब पूरा गिर जाएगा तो उसमें वेलोसिटी भी हो जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी इज 0 सिस्टम का। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाना चाहिए? अगर ये दोनों मिलकर पूरा गिरता है या पूरा एक चेन गिरता है तो इस पूरे चेन को हम एक सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं। जैसे इसका माने वैसे इसका भी मान लेते हैं, ठीक है। मान लो कहीं यहाँ पे, और तो ये लेंथ कितना होगा? टोटल लेंथ L था तो ये लेंथ L/2 है। तो ये लेंथ कितना है? ये लेंथ है L/6, है ना, क्योंकि ये था L/3 और हम यहाँ पे ये सेंटर ऑफ मास लिए तो L/3 का हाफ ये L/6, और इसका ये टोटल लेंथ होगा L/2। तो कहीं यहाँ पे L/2 ये पूरा गिर रहा है, तो हम पूरे को नहीं ले रहे हैं, इसको एक सेंटर ऑफ मास ले लिए और बोले कि जब ये यहाँ से गिरते 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 L/2 पे गिरेगा, ये सारी की सारी लेंथ यहाँ से ले रहे हैं हम, तो L/2 पे गिरेगा, L/2 पे ऑब्जेक्ट पहुंचेगा, तब वेलोसिटी v हो जाएगा और इसका मास मान लिए लैम्डा, टोटल लेंथ L, ये हो जाएगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है, ये गिर रहा है, v वेलोसिटी से नीचे गिर रहा है,
तो हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने से पहले कहीं पे मुझे रेफरेंस पॉइंट लेना होगा, कहीं पे मुझे पोटेंशियल एनर्जी जीरो बराबर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। आप कहीं पे ले सकते हैं, इंडिपेंडेंट है। आप चाहें तो यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, या यहाँ पे मान लो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। अगले सेकंड मेथड में हम कोशिश करेंगे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेकर बनाने का। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, सब रेस्ट पे है। फाइनल पूरा का पूरा बॉडी L/2 पे पहुंचा, और उसका पूरा बॉडी मतलब उसका सेंटर ऑफ मास बॉडी का यहाँ पे पहुंचा, और उसका वेलोसिटी v हो गया। अब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, मतलब इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ठीक है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पूरे सिस्टम में कौन कौन ऑब्जेक्ट है, तो एक ये है और एक ये है। इनिशियल की बात कर रहे हैं, फाइनल में तो पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है ना। तो इनिशियल में इसका जीरो बचा ये, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं। तो मास है λL/3 g, और h कितना है L/6। और क्योंकि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, तो उसके नीचे जाएंगे तो माइनस में आएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो माइनस है ना, क्योंकि अब एच इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट तो इज निगेटिव ना। अब आते हैं फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो पूरा का पूरा बॉडी यहाँ पे आ गया। तो यहाँ लेंथ कितना है L/2, मास कितना है λL, मास हो गया mg हो गया, और h कितना है L/2। तो ये हो गया माइनस λL² g/18 हो गया λL² g/2। अब आते हैं हाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पास। टोटल एनर्जी कंजर्व होता है। टोटल एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी इनिशियल मतलब कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज जीरो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज λL² g/18, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज λL² g/2। ओह सॉरी, फाइनल पोटेंशियल ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी λL²/g, और काइनेटिक एनर्जी है हाफ mv²। और m क्या है, m की जगह लिख लेते हैं उसके मास। तो किसका फाइनल, इसका निकाल रहे हैं, तो मास की जगह λL। ये हो गया, यहाँ से मुझे v निकल जाएगा। आप इसे इस तरीके से बना सकते हो, या ये भी लगा सकते हो कि ये क्या कहते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा सकते हो। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वर्क इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। वर्क हमेशा माइनस होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे दिए। और इसको देखो और इसको देखो, आपको सेम लगेगा। ये क्या है, माइनस UF प्लस UI इज इक्वल टू KF माइनस KI। आप यहाँ देखोगे इसके जैसा हम इसे बनाते हैं, KI प्लस में है और UI के साथ है, तो इसको इधर ले आते हैं। तो KI और इधर प्लस UI, इधर बच गया KF और प्लस UF। देखो दोनों सेम हो गया, तो आप कोई भी तरीका ले से लगा सकते हो। खैर यहाँ पे आते हैं, मुझे v² चाहिए, लैम्डा लैम्डा लैम्डा, एक L एक L एक L, बचा यहाँ पे माइनस g/18, यहाँ LG/2, यहाँ v²/2, और यहाँ पे भी L बचा है। यहाँ से v²/2 इज इक्वल टू, ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हम निकाले हैं इसका निकाले, और ये यहाँ से नीचे में है तो ये माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस में है, तो इधर भी ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होना चाहिए। जैसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का इसका माइनस में लिए वैसे इसका भी। v²/2 इज इक्वल टू माइनस LG/18, ये इधर जाएगा तो प्लस LG/2
तो ये हो जाएगा 18 माइनस एल जी प्लस 9 LG, ये हो जाएगा यहाँ v²/2 इज इक्वल टू 8 LG/18, 2 9 जा 18, v² इज इक्वल टू 8 LG/9, v इज इक्वल टू रूट 8 LG/9। ये हो गया आंसर। अब हम, जैसा कि हमने बोला था कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 मानकर बनाएंगे, या कहीं पे भी, यहाँ पे भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो ट्राई करते हैं। यहाँ ले लेते हैं L/3 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, तो ये L/3 है, तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है। एक ऑब्जेक्ट इतना दूर है 12/6 पे, है ना, टोटल 12/3, तो ये लेंथ 12/6 इसका सेंटर ऑफ मास का, और इस लटके हुए चेन का सेंटर ऑफ मास की दूरी है L/6, पोटेंशियल एनर्जी 0 है L/3 पे, ठीक है। तो इनिशियल कंडीशन है, तो इनिशियल कंडीशन पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं। तो इसका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में क्या किया, काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं सबका, तो इसका 0 है, ये सब 0 है क्योंकि सब रुका हुआ है। और फाइनल कंडीशन क्या है कि ये जो चेन था गिर गया इस तरीके से, और इसका सेंटर ऑफ मास लें तो यहाँ पे टोटल लेंथ L है, तो ये लेंथ L/2 होगा कहीं यहाँ, ठीक है। और तो यहाँ पे मेरा बॉडी आ गया, यहाँ पे अब ये फाइनल कंडीशन है, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं v है, और पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा 12 mv²। मास कितना है इसका, तो टोटल चेन गिरा था, तो यूनिट लेंथ का लैम्डा, टोटल लेंथ L है, तो टोटल मास लैम्डा L और v²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल गया। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी तो निकाले ही नहीं, नेक्स्ट टाइम निकालेंगे। हाँ, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मास टोटल यहाँ पे फाइनल में गिरा था, तो इसका मास कितना है लैम्डा L G, और लेंथ h कितना है L/2। बट हम यहाँ से देख रहे हैं अगर, तो L/2 नहीं लेना चाहिए हमें, यहाँ पे 0 है पोटेंशियल, तो यहाँ से नीचे गिरा, तो कितना दूर नीचे गिरा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे 0 है, यहाँ से यहाँ पे आया है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे कितना हाइट हुआ, यहाँ से कितना हाइट हुआ, तो ये था L/3 और ये टोटल L/2, तो ये हो गया L/2 माइनस L/3, मतलब L/6, तो मुझे यहाँ L/6 लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हम पोटेंशियल एनर्जी 0 माने है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और क्योंकि हाँ यहाँ से 0 से नीचे आ रहा है तो माइनस है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में हो जाएगा। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकाले थे, वो निकाल लेते हैं। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, तो ये एक यहाँ पे है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो 0 से कितना ऊपर है L/3, तो m कितना है इसका, तो लैम्डा, टोटल लेंथ 12/3 था, 12/3 m हो गया, g हो गया, और h कितना है L/3। ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसका, प्लस इसका भी जो ये लटका हुआ था L/3 में, तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, मतलब L/2 पे है, सॉरी L/6 पे है, मतलब यहाँ पे एक था, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ L/3 नीचे 0 है, और ये L/6 पे है, मतलब L/6 ऊपर है ये, है ना, ये लेंथ L/6 होगा। तो मास कितना है इसका, m लैम्डा, पूरा लेंथ कितना था L/3, तो L/3 g, और h हो जाएगा L/6, तो ये हो गया। इसे सॉल्व कर लेते हैं, लैम्डा 2 L² g/9, लैम्डा L² g/18। अब फिर से हम लगाते हैं टोटल एनर्जी इनिशियल प्लस
इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस लैम्डा 2L² G बाई 9 लैम्डा L² G बाई 18 इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज दिस लैम्डा 1/2 लैम्डा L V² प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज दिस माइनस लैम्डा L² G बाई 6 लैम्डा L² G बाई 6। यहाँ से हम V² निकालेंगे, पहले लैम्डा लैम्डा काट लेते हैं, L L L L बचा यहाँ 2G बाई 9 L, अच्छा एक L भी बचा है, LG बाई 18 इज इक्वल टू V² बाई 2 माइनस LG बाई 6, ये हो जाएगा 18 4 LG प्लस LG V² बाई 2 LG बाई 6 5 LG बाई 18, इधर आ जाएगा प्लस LG बाई 6 V² बाई 2, यहाँ हो जाएगा V² बाई 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 18 5 LG 3 LG 8 LG है ना, फिर हो जाएगा V² बाई 2 इज इक्वल टू 8 LG बाई 18 2 9 जा V² इज इक्वल टू 8 LG बाई 9, मतलब V² V इज इक्वल टू रूट LG बाई 9। तो ये हमारा आंसर आ गया पहले जैसा इक्वल। तो आप कहीं भी मान सकते हो पोटेंशियल एनर्जी 0, आपका रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है।